आज की कहानी का शीर्षक है किसान। एक किसान होता है, उसके पास में ज़मीन बहुत कम। किसान का नाम रामदयाल है और उस ज़मीन में जो अपना खेती करके अपना जीवन यापन करता है। किसान खेती के साथ साथ उसका एक स्वभाव है, वो ईर्ष्या का स्वभाव है। ईर्ष्या मतलब जलन, दूसरे से, पड़ोसी के पास में ये क्यों है, उसके पास ये क्यों है, अपना कम देखता, संतोष नहीं उसको, दूसरे से ईर्ष्या रखना उसका स्वभाव ज़्यादा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका एक बैल से जो खेती करता था, बैलों की जोड़ी से खेती करने के लिए 2 बैल जोड़े जाते थे और उससे जुताई होती थी ज़मीन की, ठीक है। अब आजकल तो ट्रैक्टर हो गए, पुराने ज़माने की कहानी है। तो एक बैल मर गया उसका, अब उसको खेती में भी दिक्कत आने लग गई। वो सोचने लगा कि एक बैल मुझे कहीं से मिल जाए तो मेरा खेती जो है ठीक हो जाए। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो बैल खरीद सके। एक दिन एक साधु उसको मिला, कहता भाई तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। कहता हाँ मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, एक बैल है उससे जुताई नहीं हो सकती, मुझे एक बैल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, लेकिन बैल मुझे कहाँ से मिलेगा। तो साधु बोला कि बैल मैं तुमको देता हूँ। एक बैल उसको दे दिया। लेकिन एक काम करो, अब तुम जुताई करो, खेती करो, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, अपने पड़ोसी को भेज देना। कहता क्यों, उसको भी एक बैल मुझे देना है। ईर्ष्यालु टाइप का आदमी था। कहता हे महाराज, उनको बैल देना तो बना बैल रखो अपने पास, मुझे बैल नहीं चाहिए तुम्हारा। तो साधु ने वापस बैल ले लिया उसका। साधु ने कहा तुम्हारी समस्या बैल नहीं है, तुम्हारी समस्या ईर्ष्या है। तुमको एक बैल मैं दे रहा हूं, तुम खेती करो, तुम संपन्न हो जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी को मैं एक बैल दूं, 2 बैल दूं, तुमको दिक्कत किस बात की, तुम्हारा काम तो बढ़िया हो गया ना। अब तुम जो कह रहे हो मेरी खेती कम हो रही, मेरा बैल मर गया है, समस्या मूल जड़ जो है तुम्हारा ईर्ष्या वाला स्वभाव है, उसके कारण से तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम सबसे जलन रखते हो। जब तुम जलन रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, वो भी तुमसे प्यार नहीं करते, कठिन समय में वो तुम्हारी मदद भी नहीं करते। तो यह किसान की समस्या क्या थी? ईर्ष्या, जलन। तो उसको बात समझ में नहीं आई। फिर उसने कहा, महात्मा ने, रामदयाल नाम था किसान का, रामदयाल ही बताया था हमने। रामदयाल सुनो, तुम अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो तुमको ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी और जो जीवन में मिलेगा उसको संतोष करना पड़ेगा। कभी कभी आदमी क्या करता है कि मेरे पड़ोसी के पास में 2 कार क्यों हैं। अब आप उसकी 2 कार तो रोक नहीं सकते, अपना जी जलाओगे और आप उसकी ईर्ष्या में आप अपना काम भी नहीं कर पाओगे। उसकी अवनति नहीं हुई, उसकी तो उन्नति हो रही है, लेकिन आपका काम रुक जा रहा है। तो हमको क्या करना है जीवन में, हमको ये देखना है। किसान को बात समझ में आ गई कि मेरा इस स्वभाव के कारण ही अब तक जो मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन अब तक जो मेरी परेशानी हो रही थी, उसमें महात्मा जी चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा कीजिए, और उसने एक बैल महात्मा जी से लिया और चल दिया। और अपने पड़ोसी जो है, पड़ोसी को भेज दिया कि भाई महात्मा जी तुमको बुलाएं, उन्होंने मेरे को भी बैल दिया, तुमको भी देंगे। तो चला गया। कहानी का सारांश क्या हुआ कि कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जैसे वरदान कहेगा तृप्ति ये क्यों की, तृप्ति हो गया, अरे हम क्या कर रहे हैं हम ये देखें। तृप्ति कहे वरदान ये क्यों किया, अरे भाई वरदान को कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम देखें। ठीक है, हम एक दूसरे से जब तक ईर्ष्या करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। इस कहानी की सिखावनी क्या हुई? हम अपना काम करें, प्रेम से करें, संतोष से करें, दूसरे की ईर्ष्या न करें बिल्कुल भी।